हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज भी हम ओ लेवल का एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं सिलेबस की ही, जो कि हमारे बेस्ड है मॉडल M4 पे, जो कि M4R5 भी जाना जाता है। और इस मॉडल का नेम है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि हमारा रिवाइज सिलेबस पे बेस्ड है। आज हम चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नेम आप अच्छी तरह से जान ही गए होंगे। अब इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एप्लीकेशन, डिवाइसेस, प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, टॉपिक कवर आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं द फिजिकल डिजाइन ऑफ IoT। यानी एक तरह से अभी तक हमने बात करा कि IoT आखिर है क्या, IoT पे किस तरह से वर्क होता है, सेंसिंग डिवाइसेस होती है, किस तरह से डेटा एनालिसिस के लिए जाता है, कितने लेवल्स होते हैं। हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में IoTs के बारे में देख लिया है। आज हम देखने जा रहे हैं कि आखिर जो हमारा IoT स्ट्रक्चर है उसका फिजिकल डिज़ाइन क्या क्या है ना, किस किस तरह से कौन कौन से कंपोनेंट्स फिजिकल होते हैं हमारे IoT के अंदर में, ताकि वो एक डिवाइसेस एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर पाए, है ना। तो क्या फिजिकल डिज़ाइन किया गया IoT का, वो हम आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा गया है, द फिजिकल डिजाइन ऑफ IoT रेफर्स टू थिंग्स इन IoT एंड IoT प्रोटोकॉल्स। IoT का फिजिकल डिजाइन क्या रेफर कर रहा है, थिंग्स इन IoT, यानी IoT में हम कौन कौन सी थिंग्स का यूज कर रहे हैं, चाहे वो केबल से रिलेटेड हो गया हमारा, या फिर कोई हमारे डिवाइस से रिलेटेड हो गया, कोई मेमोरी डिवाइसेस से रिलेटेड हो गया, या फिर हमारा कोई प्रोसेसिंग डिवाइसेस से रिलेटेड हो गया। तो IoT में हम जिन जिन थिंग्स का यूज करते हैं तो वो तो किस में आ रहा है, हमारा थिंग्स इन IoT। एंड IoT प्रोटोकॉल्स, यानी दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो वहाँ पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहे हैं, उनसे मिलकर हमारा क्या बनता है, IoT का फिजिकल डिजाइन बनता है। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे फिजिकल डिजाइन क्या होता है। थिंग्स आर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, नोड डिवाइसेस विच हैव यूनिक आइडेंटिटीज and can perform remote sensing, actuations and monitoring capabilities। थिंग्स हमारी क्या हो गई, वे डिवाइसेस हो गई जिनमें कि सेंसिंग के लिए वर्क कर कैपेबिलिटी है, उनमें कोई ना कोई परफॉर्मेंस के लिए, किसी ना किसी मॉनिटरिंग के लिए, किसी ना किसी एनालिसिस के लिए, कहीं ना कहीं स्टोरेज के लिए कोई ना कोई थिंग्स इस तरह से डिवाइसेस वर्क कर रही है, हमारी नोड्स वर्क कर रही है, वो हमारी क्या हो रही है, IoT में थिंग्स कहलाई जाती है। नेक्स्ट आता है IoT प्रोटोकॉल्स, helps communication establish between things and cloud based server over the internet। अब IoT प्रोटोकॉल जैसा आप लोगों को पता होगा, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यानी जिस तरह से डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं तो किसी ना किसी रूल को फॉलो करते ही डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी को मैसेज भेजना है ना, आपको अपने फ्रेंड के मैसेज भेजना है, तो बिना किसी प्रोटोकॉल के ऐसा नहीं है कि मैसेज डायरेक्ट ही चला जाएगा। आपका मैसेज पैकेट्स में डिवाइड होगा, बेस्ट रूट को सेलेक्ट करेगा और भी काफ़ी इन पर वर्क किया जाएगा, तब जाके आपका मैसेज आपके सामने वाले पर्सन को सेंड किया जाता है। तो ये सब किस पे बेस्ड होता है, प्रोटोकॉल्स पे, यानी रूल्स पे बेस्ड होता है। तो IoT प्रोटोकॉल्स क्या हो गए, हेल्प्स कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश बिटवीन थिंग्स एंड क्लाउड बेस्ड सर्वर ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर हमारे क्लाउड बेस्ड सर्वर और साथ ही साथ हमारे जो थिंग्स हैं इनके बीच में कम्युनिकेशंस करवाने में हमारे IoT प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहे हैं। आई होप सिंपल अभी आपको समझ में आया होगा कि द फिजिकल डिजाइन अपना IoT का क्या है। इसमें दो चीजें होती है, एक तो थिंग्स इन IoT यानी सभी भौतिक डिवाइसेस जिनका की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो जैसे कि आपका मोबाइल भी हो गया तो ये क्या है, एक फिजिकल डिवाइस ही हुआ है ना, थिंग्स हुआ हमारा। और IoT प्रोटोकॉल्स यानी रूल्स क्या क्या आपके कम्युनिकेशंस में वर्क किए जा रहे हैं वो हमारे IoT प्रोटोकॉल्स में आ रहा है। नेक्स्ट आता है, अब हम बात करते हैं IoT का जो फिजिकल डिजाइन है उसमें थिंग्स इन IoT, यानी कौन कौन सी थिंग्स हमारी IoT के इस फिजिकल डिजाइन में वर्क करती हैं। थिंग्स आर इज मेन पार्ट ऑफ IoT एप्लीकेशन। थिंग्स क्या है, हमारी मेन पार्ट है IoT एप्लीकेशन में। बिना थिंग्स के डिवाइसेस नोड्स के आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल आपको अपना एसी अपने मोबाइल से कनेक्ट करवाना है, तो उसके लिए आपके पास मोबाइल डिवाइस होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास डिवाइसेस होनी चाहिए। आपको सेंसिंग का वर्क करना है तो आपको सेंसिंग से रिलेटेड डिवाइसेस होनी चाहिए आपके पास, है ना। एक्चुएशन से रिलेटेड डिवाइसेस होनी, तभी तो आप डेटा कैप्चर कर पाएंगे और उसे आगे सेंड कर पाएंगे। IoT डिवाइसेस कैन बी वेरियस टाइप्स, कई टाइप्स की होती है, जैसे सेंसिंग डिवाइसेस, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, वियरेबल सेंसर, ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रियल मशीन्स। इस तरह की काफ़ी आपकी क्या होती है, IoT डिवाइसेस होती है। काफ़ी टाइप्स की IoT डिवाइसेस का हम एट प्रेजेंट भी यूज में लेते हैं। These devices generate data in some forms or the other, which when processed by data analytic systems leads to useful information to guide further actions locally और remotely। तो ये जो डिवाइसेस होती है इनका बेसिकली वर्क क्या होता है, डेटा जनरेट जो भी होता है उसको कैप्चर करना, उसे एनालिसिस के लिए आगे प्रोसेस के लिए सेंड करना और उसे एक इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करवाना। तो ये जो डिवाइसेस है एक तरह से हमारे IoT में काफ़ी बेहद रोल, अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं कि डेटा कैप्चर करना, उसे आगे के प्रोसेस के लिए भेजना, ये सब किसके थ्रू हो रहा है, थिंग्स के थ्रू ही हो रहा है। उन पर एनालिसिस करना ये भी थिंग्स के थ्रू ही पॉसिबल हो रहा है। अब सर्वर के थ्रू भी होता है, हमारे क्लाउड बेस्ड सर्वर्स भी इसमें हेल्प करते हैं, साथ ही हमारी थिंग्स भी हमारे IoT के इसमें वर्क करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि IoT थिंग्स किस तरह की। जेनेरिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ IoT डिवाइसेस, यहाँ पे आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिया जा रहा है जो कि आपको IoT डिवाइसेस के बारे में डिस्क्राइब करवा रही है। IoT तो आप जब जान ही गए सब। अब हम देख रहे हैं IoT डिवाइसेस, जैसे मैंने आपको बताया कोई ना कोई डिवाइसेस होगी तभी तो आपका कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो वो डिवाइसेस जैसे कनेक्टिविटी के लिए आपके पास USB होस्ट, RJ45 या इथरनेट केबल होने चाहिए, इनके थ्रू आपकी कनेक्टिविटी के लिए ये आपके डिवाइसेस वर्क करती है। प्रोसेसिंग का वर्क करवाना है तो आपके पास CPU होना चाहिए जो कि IoT डिवाइसेस के अंडर में आता है। इसी के साथ ऑडियो वीडियो इंटरफेसेस के लिए HDMI हो गया, आपका 3.5 mm ऑडियो हो गया, RCA वीडियो हो गया, ठीक है, ये भी होने चाहिए आपके ऑडियो वीडियो इंटरफेस के लिए, क्योंकि होता है कुछ आपके ऑडियोज को ही सपोर्ट करते हैं हमारे केबल्स और कुछ डिवाइसेस हमारे वीडियोज को ही सपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पे आपके ऑडियो वीडियोज की डिवाइसेस भी हो गई। मेमोरीज के लिए आपके NAND हो गया, NOR हो गई, साथ ही आपके DDR हो गई, डबल डेटा रेट 1 2 3, ये मेमोरीज के लिए हमारी IoT डिवाइसेस में यूज में ली जाती है। ग्राफिक्स के लिए हम GPU का यूज करते हैं। देन स्टोरेज के लिए हम SD कार्ड्स हो गए, MMC हो गया, SDI हो गया, ठीक है, ये हमारे स्टोरेज यानी रखरखाव के लिए हम इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ IO इंटरफेसेस यानी इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस के लिए सेंसर्स होते हैं हमारे पास, एक्चुएटर्स होते हैं, एटसेट्रा इसी तरह होते हैं जो कि हमारे UART होती है, SPI होती है, I2C होती है, CAN होती है। तो आपने देखा इस तरह की काफ़ी डिवाइसेस होती है। CPU आप जानते हैं, जैसे पूरे कैबिनेट को हम CPU नहीं कहते, CPU एक बहुत छोटा सा हमारा प्रोसेसर होता है जो कि प्रोसेसिंग से रिलेटेड वर्क करता है। उसी तरह ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, IoT डिवाइसेस के अंडर में आ जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे IoT प्रोटोकॉल्स के बारे में, ठीक है। IoT protocols help to establish communication between IoT devices, नोड डिवाइसेस एंड क्लाउड बेस्ड सर्वर ओवर द इंटरनेट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, IoT प्रोटोकॉल्स क्या कर रहे हैं, हमारे जो भी डिवाइसेस हैं उनमें कम्युनिकेशंस के मेंटेन करना, उसे बनाना, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवाना, ये सब किसके थ्रू होता है, IoT प्रोटोकॉल्स यानी IoT के जो रूल्स बने गए हैं उनके थ्रू ही हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है। और क्लाउड बेस्ड सर्वर पर हमारा इंटरनेट के थ्रू ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है, किसके थ्रू, IoT प्रोटोकॉल्स के थ्रू। It helps to send commands to IoT device। यह क्या करता है, IoT डिवाइसेस, ये प्रोटोकॉल्स क्या कर रहे हैं, हमारे हेल्प करते हैं कमांड्स को IoT डिवाइसेस पर सेंड करने के लिए एंड रिसीव डेटा फ्रॉम एन IoT डिवाइस ओवर द इंटरनेट। साथ ही साथ डेटा को रिसीव करने के लिए इंटरनेट के थ्रू ही, IoT डिवाइसेस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू डेटा रिसीव करने में भी हमारे IoT प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहे हैं। यानी डेटा को सेंड करना हो या रिसीव करना हो इंटरनेट के थ्रू, तो हमारे IoT प्रोटोकॉल्स काफी वर्क करते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ IoT प्रोटोकॉल्स। IoT प्रोटोकॉल्स हमारे किस तरह से वर्क कर रहे हैं ना। देखिए इसमें आपको 4 लेयर्स शो हो रही है। सबसे पहले आपकी आती है लिंक लेयर आती है, देन आती है आपकी नेटवर्क लेयर आती है,
फिर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, एप्लीकेशन लेयर आती है। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए काफ़ी, ठीक है, कि लिंक लेयर के एग्जांपल्स बताइए, नेटवर्क लेयर के एग्जांपल बताइए, ट्रांसपोर्ट लेयर के एग्जांपल बताइए, एप्लीकेशन लेयर के एग्जांपल बताइए। ये सभी लेयर्स आपने थोड़ी बहुत प्रीवियस के मॉडल्स में देखी होंगी और पढ़ी भी होंगी, है ना। तो वही 4 मॉडल्स आपको यहाँ पे भी शो हो रही हैं। अगर आपको इनके बारे में अभी तक नहीं आता है तो आप एक बार जो पुराने आपने नोट्स बनाए होंगे उनमें देख लीजिए। अदरवाइज आप नहीं जानते तो अभी हम इनके बारे में और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपको पता चला हमारा नेटवर्क का जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हमारे इन 4 लेयर्स पे वर्क करते हैं। और जब हमने हमारी IoT की स्टार्टिंग की क्लासेस ली थी तब भी हमने देखा कि था कि लेयर्स पे वर्क करता है हमारा IoT। अब कैसी लेयर्स होती है, किस किस तरह से लेयर्स में हमारी डिवाइसेस होती है, किस किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, वो हम हमारे आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा लिंक लेयर। देखिए, लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स डिटरमाइन हाउ डेटा इज सेंट ओवर द नेटवर्क्स, फिजिकल लेयर और मीडियम वायर्ड और वायरलेस। लिंक लेयर में देखिए सबसे पहले क्या आता है हमारा वो आता है कि आप किस तरह से है ना अपना डेटा वायर्स के थ्रू या वायरलेस, यानी या तो वायर के थ्रू या फिर बिना वायर के थ्रू आप डेटा किस तरह से सेंड कर सकते हैं सामने वाले पर्सन को, वो किस में आता है हमारा लिंक लेयर। जो प्रोटोकॉल्स हमारे वायर्ड या वायरलेस और इस तरह से मीडियम पे वर्क करते हैं वो हमारे लिंक लेयर पे थे। ये सबसे लो लेवल की लेयर होती है जो कि हमारी फिजिकल लेयर्स में मेन होती है ना। आपका फिजिकल डेटा एस्टैब्लिश करवाना, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करवाना, वो किसके थ्रू होता है, आपके लिंक लेयर्स के थ्रू ही होता है। लिंक लेयर डिटरमाइंस हाउ द पैकेट्स आर कोडेड एंड सिग्नल्ड बाय द हार्डवेयर डिवाइस ओवर द मीडियम टू विच द होस्ट इज अटैच्ड। लिंक लेयर यह डिसाइड करती है कि किस माध्यम से हमारा होस्ट, ठीक है, सॉरी, लिंक लेयर ये डिसाइड करती है कि हमारा जो डेटा है, ठीक है, वो किस तरह से पैकेट्स में डिवाइड है ना, और उस पर कौन से कोडेड किया गया है, कौन से सिग्नल का उसमें यूज किया जाएगा, और वो कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस पर रन करेगी, और कौन से होस्ट पे उसे अटैच करना है, सेंड करना है, ये सब हमारा कौन वर्क करता है, लिंक लेयर ही डिसाइड करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, सबसे पहले आपके पास क्या होती है, एक लिंक एस्टैब्लिश होती है अपने सामने वाले पर्सन से। यानी फॉर एग्जांपल आपके और आपके फ्रेंड के बीच में आप कम्युनिकेशंस कर रहे हैं तो आपके पास हो सकता है वायर कनेक्शन हो या वायरलेस कनेक्शन हो, है ना। यानी आप लोगों के बीच में क्या हो रहा है, लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है जिसमें कि हमारे पैकेट्स को किस तरह से कोड किया गया है, सिग्नल किया गया है, कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस का यूज हो रहा है, उन सब का यहाँ पे शो होता है, ठीक है। लिंक लेयर में हमारी सभी हार्डवेयर डिवाइसेस शो हो जाती है। एग्जाम्पल हमारे 802.3 इथरनेट में आता है, हमारा 802.11 वाईफाई में आता है, 802.16 वाईमैक्स, 802.5 15.4 LRWPN, LR मतलब लो रेट वाइड पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया हमारा। सेल्यूलर कम्युनिकेशन 2G 3G 5G 4G, ठीक है। ये सब किस में आता है, हमारे लिंक लेयर में आते हैं। जैसा कि आपने कभी अपने फोन में देखा हो, है ना, तो आपको दिखते होंगे, ये कोड दिखता होगा 802.11, ये किसके लिए होता है, वाईफाई के लिए होता है ना। अगर आपके फोन में वाईफाई की सुविधा है तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस कोड की डिफाइन करता है कि आपका मोबाइल वाईफाई कनेक्टिविटी करेगा, बट किस प्रोटोकॉल के थ्रू, इस 802.11 के प्रोटोकॉल्स के थ्रू, जो भी इसमें हमारा डिसाइड किया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपका वायरलेस आपका एरिया बन जाएगा और आपका मोबाइल किसी वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है या वाईफाई का यूज कर सकता है, जो भी वहाँ पे वाईफाई की स्पीड रहेगी, ठीक है। इथरनेट हमारा लैन में यूज में लिया जाता है कि किस तरह से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा, कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाएगा, ठीक है। और सेल्यूलर फोन आप जानते हैं अपने मोबाइल्स में 2G 3G 4G 5G स्पीड्स पर जो वर्क किया जाता है, कौन से प्रोटोकॉल्स का यहाँ पे वर्क किया जाएगा कम्युनिकेशंस के लिए, वो हमारा इसमें आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेटवर्क लेयर, जिसे हम इंटरनेट लेयर भी कहते हैं। दिस लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग ऑफ IP डेटाग्राम फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन नेटवर्क, ठीक है। ये क्या कर रहा है, हमारा जो भी डेटा है, ठीक है, उससे डेस्टिनेशन प्लेटफॉर्म तक, यानी सामने वाले पर्सन तक IP डेटाग्राम्स के थ्रू क्या करवाता है, सेंड करवाता है रिकॉर्ड्स को, है ना, ठीक है। यानी ये लेयर क्या कर रही है, IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, आप जानते ही हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के थ्रू
आपके सामने वाला जो डेस्टिनेशन प्लेस है उसके आईपी से कनेक्ट करवा के आपके रिकॉर्ड्स को सामने वाले पर्सन को सेंड करना, उससे कम्युनिकेशन करवाना, प्रॉपर वे में मैसेज को सामने वाले पर्सन तक भेजना, ये सब किस में आता है? आपका नेटवर्क लेयर में। क्योंकि हम जानते हैं नेटवर्क लेयर क्या होती है, जब आपका लिंक हो जाता है किसी फ्रेंड से, जैसे अभी प्रीवियस में देखा हमने लिंक लेयर है नहीं, डेटा लिंक लेयर। अब लिंक लेयर तभी होगा, कम्युनिकेशन हो पाएगा जब उस पर इंटरनेट का आपके वर्क होगा। इंटरनेट का वर्क होगा तभी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो पाएगी, और डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होने के लिए हमें आईपी वर्जन्स की, आईपी नंबर्स की जरूरत होती है। तो वो हमारा किस में आता है? नेटवर्क या इंटरनेट लेयर के अंडर में ही आता है। इट परफॉर्म्स द होस्ट एड्रेसिंग एंड पैकेट राउटिंग। यह क्या करता है? होस्ट का जो एड्रेस होता है उसको, और जो हमारे पैकेट राउटिंग होता है, यानी आपका जो मैसेज होता है वो सामने वाले पर्सन तक किस में जाता है? पैकेट्स में। फॉर एग्जांपल आपने किसी को हेलो लिखा, HELLO, ठीक है। अब पैकेट स्विचिंग क्या होती है? आपके जो ये मैसेज होगा ये पैकेट में, यानी अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। H अलग गया, E अलग गया, L अलग गया, L, और ये सब क्या होता है? अलग अलग पैकेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब ये पैकेट्स क्या करते हैं? बेस्ट रूट का चयन करते हैं, कहाँ तक? सामने वाले पर्सन तक जाने के लिए। तो ये नेटवर्क ही क्या, लेयर ही क्या करती है? आपके मैसेज को टुकड़ों में, पैकेट्स में डिवाइड करके बेस्ट रूट को सेलेक्ट करती है सामने वाले पर्सन तक मैसेज को भेजने के लिए। तो ये जो सारा आपका मैसेज टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है और फिर बेस्ट रूट का सिलेक्शन हो रहा है और सामने वाले पर्सन के बाद वापस आपका अनपैक हो रहा है, ठीक है। तो ये सब जो जिस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करते हैं वो हमारे नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स होते हैं। Its host identifications is done using hierarchy IP addressing schemes such as IP version 4 and IP version 6। जैसा मैंने बताया आपको IP version 4 या IP version 6 की रिक्वायरमेंट रहती है इस लेयर पे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। देखिए यहाँ पे आपको IP version 4 दिख रहा है ना, इससे पहले भी आपको वाईफाई की फुल फॉर्म दिखी। देखिए ये जो फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशंस हैं, ये मैं एक अलग प्लेलिस्ट अपनी मेरी चैनल पे आपको मिल जाएगी। उनमें मैंने काफ़ी सारी ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही। साथ के साथ आपके जो एग्जाम्स होते हैं ना ओ लेवल के, या फॉर एग्जांपल सिंपल RSCIT के आपके एग्जाम्स, तो उनमें भी ये शॉर्ट फॉर्म्स क्या रहती है? आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। तो आप लोग उन वीडियोस के थ्रू भी अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं कि किस तरह से शॉर्ट फॉर्म की इनकी फुल फॉर्म होती है। अब जैसे यहाँ पे आपके IPv आया 4 है ना, अब मैंने वहाँ पे क्या बता रखा है उस प्लेलिस्ट में, IP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। V यानी वर्जन 4 एंड वर्जन 6 यहाँ पे आपको शो करवा रहा है, ठीक है। तो वर्जन 4 एंड वर्जन 6 के थ्रू क्या होता है? नेटवर्क लेयर पे हमारे डिवाइसेस आपस में IP एड्रेस के थ्रू कनेक्ट होती है, एड्रेसिंग स्कीम्स को फॉलो करती हैं, और फिर क्या होता है? कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है। एग्जाम्पल हमारा IP वर्जन 4 32 बिट्स एड्रेस स्कीम का होता है, IP वर्जन 6 128 बिट एड्रेस स्कीम का होता है, 6LO WPN यानी IP वर्जन 6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क्स। ये सब हमारे किस में एग्जांपल्स हैं? हमारे नेटवर्क लेयर के एग्जांपल्स हैं। अगर नेटवर्क लेयर्स में हमारे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जा रहा है तो यहाँ पे इन IP एड्रेस स्कीम्स के थ्रू क्या किया जाता है? कम्युनिकेशन मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे ये प्रोटोकॉल्स हमारे वर्क करते हैं। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6 एड्रेसिंग स्कीम कौन सी लेयर पे वर्क करती है, ठीक है। यहाँ पे IP एड्रेस का यूज हम कौन सी लेयर्स में करते हैं, या फिर नेटवर्क इंटरनेट लेयर पे हम कौन से मेथड्स के थ्रू कनेक्शन लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हम IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6 के थ्रू ही कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। हम नीचे से बढ़ते जा रहे। सबसे पहले एक डेटा लिंक बना हमारा, उसके बाद क्या करा? हमारा नेटवर्क लेयर बना, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। अब आपका क्या हो रहा है? मैसेज जो जा रहा है ना, वो सामने वाले पर्सन तक वैसा का वैसा जाए, वो किस में आता है? हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर्स में आता है। दिस लेयर प्रोवाइड्स एंड टू एंड मैसेज ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द अंडरलाइंग नेटवर्क, ठीक है। ये जो आपकी लेयर है ये आपके मैसेज को एंड टू एंड यानी जिस पर्सन के पास जाना है उस तक उसी वे में जाए जिस वे में आपने भेजा है, लोगों को उसी वे में सेंड करना किस पर होता है? हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू होता है। It provides functions such as error control, segmentations, flow control and concessions
कंट्रोल, ठीक है। ये हमें क्या क्या देता है, कोई भी एरर होती है मैसेज को रास्ते में रुकने की, उससे हमें कंट्रोल करवाना, सिगमेंटेशंस को कंट्रोल करवाना, ये सब हमें किसके थ्रू पॉसिबल होता है। और कोई भी हमारा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है नेटवर्क्स पे, उन सब के लिए हमारा ये इन सब से क्या कराता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, एक तरह से सर्विसेज देता है, फंक्शंस देती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर्स में हमारे दो प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, एक तो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी एंड यूडीपी के बारे में आपने प्रीवियस मॉडल में भी पढ़ा होगा, बट हल्का सा हाईलाइट मैं आपको यहाँ पे भी कर देती हूँ। देखिए, टीसीपी आपका होता है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यानी ये यूजर और क्या देता है, ये यूजर को एक्नॉलेजमेंट देता है कि सामने वाले पर्सन ने मैसेज देख लिया है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप है, ठीक है, व्हाट्सएप हमारा किसके प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, टीसीपी। देखा होगा आपने, आप किसी को सेंड करते हैं तो आपको 1 टिक दिखता है ना, मैसेज सेंड करते हैं। जब सामने वाले पर्सन का अगर नेट ऑन होता है तो आपको डबल टिक दिख जाते हैं, ठीक है, वो आपको पता चलता है उसके नेट मोबाइल में नेट ऑन है, ठीक है। फिर आपको एक्नॉलेजमेंट कैसे मिलता है कि सामने वाले पर्सन ने पढ़ लिया, जब आप देखते हैं ब्लू टिक, ब्लू कलर की लाइंस हो जाती है आपके उन डबल टिक्स पे, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है, आपको एक्नॉलेजमेंट दे रहा है कि सामने वाले पर्सन ने मैसेज देख लिया। तो ये क्या है, हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है कि हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है कि हमारा मैसेज सामने वाले पर्सन ने देख लिया। जबकि यूडीपी में क्या होता है, हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता। जिस तरह ये हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है टीसीपी, उसी तरह यूडीपी हमारा कनेक्शन लेस होता है। इसमें हमें फिक्स पता नहीं होता है कि हमारा मैसेज सामने वाले पर्सन के पास गया है या नहीं गया है, उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, हमें कुछ पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल ईमेल से है ना, आप मेल कर देते हैं, बट आपको पता नहीं चलता सामने वाला पर्सन कब आपका मेल देख रहा है ना। आपको तो तभी पता चलता है जब अगर वो रिप्लाई दे, अगर वो रिप्लाई नहीं देता आपको नहीं पता चलता कि आपका मेल सामने वाले पर्सन के पास गया है या नहीं गया है। तो ये क्या है, हमारा कनेक्शन लेस होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर्स के दो प्रोटोकॉल कैसे वर्क करते हैं, और इन टीसीपी यूडीपी के बारे में भी आपको समझ में आया होगा कि टीसीपी हमारा हमें यूजर को एक्नॉलेजमेंट देता है कि मैसेज सामने वाले पर्सन के पास गया है, जबकि यूडीपी के थ्रू हमें पता नहीं चलता कि मैसेज सामने वाले पर्सन के पास गया है या नहीं हुआ है। ये हमारे एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, मैसेज को सेंड करने में यूज करते हैं, और ये हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करता है। अब क्वेश्चन आप ये समझ गए होंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर्स पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, आपको पता होना चाहिए। टीसीपी एंड यूडीपी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करते हैं, साथ ही साथ एंड टू एंड मैसेज को डिलीवरी के लिए भी हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर ही वर्क करती है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स डिफाइन हाउ द एप्लीकेशंस इंटरफेस विद द लोअर लेयर प्रोटोकॉल्स टू सेंड ओवर द नेटवर्क। अब देखिए, आपके पास मैसेज तो आपने भेज दिया, ठीक है, लिंक आपके पास बन गया था, इंटरनेट कनेक्शन आपको मिल गया, नेटवर्क लेयर पे मिल गया, ट्रांसपोर्ट आपका मैसेज ट्रांसपोर्ट होने के लिए है ना। अब आपके पास अगर एप्लीकेशन ही नहीं होगी तो आप उस मैसेज को कैसे देखेंगे, ठीक है। आपके पास अगर व्हाट्सएप की एप्लीकेशन नहीं है तो आप व्हाट्सएप का मैसेज नहीं देख पाएंगे। तो एप्लीकेशन लेयर्स क्या करती है, इन एप्लीकेशंस को मैनेज करना, मैसेज को ओपन करवाना, उस मैसेज को रिप्लाई के लिए प्लेटफॉर्म्स, अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू रन करना, ये सब किस पे आता है, एप्लीकेशन लेयर पे आता है। ये ही आपके क्या करती है, मैनेज करती है एप्लीकेशंस को कि किस तरह से मैसेज, कौन से प्रोटोकॉल्स के थ्रू आपका मैसेज आगे शो होएगा और नहीं शो होगा, उसमें किस तरह से फंक्शंस वर्क करेंगे, किस तरह से एप्लीकेशन प्रॉपर रन करेगी। तो आप समझ गए एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, किस तरह से प्रोटोकॉल्स पे के थ्रू क्या करती है, ये आपके नेट एप्लीकेशन को मेंटेन के थ्रू आपके जो भी रिकॉर्ड होता है उसे शो करवाने का काम करती है। अब एप्लीकेशन लेयर्स पे हमारे प्रोटोकॉल कौन कौन से वर्क करते हैं, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, हमारे इंटरनेट पर वेबसाइट्स के लिए हमारे HTTP का यूज करते हैं। हमारा जो भी वेब पेज बने होते हैं वो हमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही शो होते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स हमें इस प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही हमारे यूजर के समझने लायक भाषा में हमें शो होते हैं। देन आता है आपका COAP कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स। ये भी हमारा एप्लीकेशंस को मेंटेन करना, उन पर लो लेवल की एप्लीकेशंस को रन करने के लिए हम इस प्रोटोकॉल का वर्क करते हैं। देन आता है आपका वेब सॉकेट्स। वेब सॉकेट्स भी हमारे वेब एप्लीकेशंस के थ्रू, प्रोटोकॉल्स के थ्रू किसी भी वेब पेज को होस्ट करना, उस पर रन करना, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना, उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। MQTT मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट
प्रोटोकॉल। ठीक है, ये मशीन टू मशीन अगर कनेक्टिविटी करवानी है तो हमारा ये MQTT प्रोटोकॉल वर्क करता है। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशंस के लिए हमारा MQTT। अब आप जानते हैं IoT में हमारा मशीन टू मशीन ही होता है मोस्टली, तो MQTT प्रोटोकॉल वहाँ पे आपका वर्क करता है। XMPP एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेशर्स कंट्रोल, नाम से भी पता चल रहा है कि ये क्या करता है, एक तरह से आपके मैसेजेस को शो करवाना बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की जो भी आपकी मैसेजेस हैं उनको सामने वाले पर्सन को शो करवाना और मैसेज को किसी प्लेटफॉर्म पे रन करवाना, रियल टाइम में मैसेज को ट्रांसफर करवाना, ये सब किसके थ्रू होता है, XMPP प्रोटोकॉल के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट आता है हमारा DDS डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। ये भी हमारे डेटा को सेंड करवाना है ना सामने वाले पर्सन को, मिडिलवेयर प्रोटोकॉल पर हमारा ये वर्क करता है और मैसेज को सामने वाले पर्सन पर रन को शो करना, साथ ही साथ एप्लीकेशंस को प्रॉपर वे में रन करना हमारे DDS के अंडर में आता है। एक लास्ट आता है हमारा AMQP IoT प्रोटोकॉल है, जो कि क्या करता है, ब्रोकर कैरियर के संदेश जो होते हैं उनको सेफ रखता है और उन्हें एक साथ जोड़कर उन्हें किसी ना किसी संदेश को स्टोर करके उन्हें आगे सेंड करना, उन पे प्रॉपर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वर्क करना, डीलर से बात करना, प्रॉपर मॉडल के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करना, ये हमारा AMQP के अंडर में आता है। AMQP में हमारे एक्सचेंज, मैसेजिंग क्यू, बाइंडिंग, इस तरीके की भी ऑप्शंस वर्क में लिए जाते हैं। ठीक है, एक्सचेंज यानी मैसेज को आप किस तरह से भेज रहे हैं, मैसेज क्यू यानी एक मैसेज अगर आ गया है तो दूसरे मैसेज कब तक आपका आगे सेंड किया जाएगा। ठीक है, और क्यू बाइंडिंग में आपके किस तरह से मैसेज को वापस क्यू और परिवर्तन के बीच संबंध किस तरह से बनाना है, वो हमारा AMQP के अंडर में आता है। तो आज की क्लास में आपने देखा कि क्या हमारा IoT का फिजिकल डिजाइन होता है और आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या IoT थिंग्स होता है और किस तरह से IoT प्रोटोकॉल्स हमारे वर्क किए जाते हैं। तो आज की क्लास में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।